गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर हुआ था बच्चों, उसमें हमने डिस्कस की थी IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अल्कोहल डिस्कस किया था, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हेलोजन्स, ये सब डिस्कस कर रहे थे। उसमें फिर हमने एल्काइल ग्रुप भी बताया था। अब हम करेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक क्लोज्ड रिंग बनी होती है। साइकिल का मतलब सर्कुलर की बात नहीं हो रही है, कोई भी क्लोज्ड ज्योमेट्री। सपोज कर लीजिए ये मैंने ले ली रॉड, एक ये रॉड ले ली और एक ये रॉड ले ली, ये भी एक क्लोज्ड ज्योमेट्री है। अगर ये ज्योमेट्री क्लोज हो गई, जैसे इस समय ओपन है, इसको यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगी क्लोज। ये क्लोज ज्योमेट्री है। भले ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बनेगा तो भी क्लोज ज्योमेट्री बोली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, एक कार्बन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, इनको हमने सिंगल बॉन्ड से मिला दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा वहाँ आप लगाएंगे हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 हो गई, इसकी 1 2 3 4 हो गई। ये 4 कार्बन ले लो। अब एक H इधर, एक इधर, इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, एक इधर और एक इधर, इस कार्बन की वैलेंसी भी कितनी हो गई 4। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, नेक्स्ट 3 4 5, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो इसलिए क्योंकि साइकिल है और 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। इसमें 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। अगर 6 कार्बन होंगे तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। 3 कार्बन तो साइक्लोपेंटेन, 4 कार्बन तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन तो साइक्लोपेंटेन और 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्सेन। ये नेमिंग थी साइक्लिक कंपाउंड्स की। ये सारे स्ट्रक्चर आप यहीं से बनाएंगे बच्चों, इसके नोट्स सेंड आपको नहीं किए जाएंगे, वीडियो में देख देख के ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप नोट्स बना पाएँ। इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और ये सब अपनी कॉपी पे कॉपी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? हमने बात करी बच्चों एल्केन की। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अब n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 और 2 4 CH4। n की जगह 2 पुट करो तो ये 4 and 2 6। 3 पुट करिए तो ये 3 हो गया और ये 3 2 जा 6 and 2 8। 4 5 6 ये हो गया 16 आएगा। ये एक सीरीज बनी, इस सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। अब आप देखिए ये और ये जो मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के, इनको हम बोलते हैं होमोलोग्स। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए काय का आ रहा है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन।
2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का डिफरेंस। इसमें और इसमें अगर हम देखें, सोचो जरा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, किसी में भी, इसमें और अगर इसमें हम कंपेयर करेंगे तो इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, उनमें 2 सक्सेसिव, यानी एक के जस्ट बाद एक आने वाला, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट वाला 2 मेंबर्स होंगे, उसमें CH2 का डिफरेंस होगा। किस ग्रुप का? CH2, यानी 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन का। इसका अगर हम वेट निकालेंगे तो कार्बन का वेट होता है बेटा 12 और हाइड्रोजन का 1, तो आएगा 16। इसका अगर हम वेट निकालेंगे तो 2 तो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो गया? 30। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास है 16 और इसका है 30। सिमिलरली हम इसका निकालेंगे तो आएगा 44। अब इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है मोलर मास 14 का, इसमें और इसमें भी डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर मास 14 का। तो होमोलोगस सीरीज के जो 2 सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस होता है या CH2 का डिफरेंस होता है, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। ठीक है, किसी भी सक्सेसिव, जैसे हमने कहा कोई भी मेंबर है C10H22, इसका पहले वाला मेंबर बताओ होमोलोग, तो इसमें से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन कम कर दोगे, यानी C9H20। इसके जस्ट नेक्स्ट वाला अगर हमसे पूछा गया है तो आप उसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा। यानी किसी भी होमोलोग के पहले वाला या बाद वाला मेंबर आप बता सकते हो। आप क्या करेंगे, उसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस कर देंगे। पहले वाला है तो उतने कम कर देंगे और बाद वाला है तो उतने बढ़ा देंगे। ये थी हमारी होमोलोगस सीरीज एल्केन की। ऐसे ही बन के आएगी होमोलोगस सीरीज एल्कीन की, एल्काइन की, किसी की भी, एल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, किसी की भी आप होमोलोगस सीरीज डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी एल्कीन, एल्कीन्स आर द कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और फार्मूला होता है CnH2n। एन की जगह 2 मिनिमम वैल्यू 2 होती है, H4 हो गया। अब एन की जगह आप 3 रखिए तो C3H, 3 2 जा 6 हो गया, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, ये होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी आप देखो, इन 2 होमोलोग्स को देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा। इसमें देखो 1 C का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का। इसमें आप आएंगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, या मॉलिक्यूलर मास 14। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में मॉलिक्यूलर मास 14 या CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ये हमने बनाई होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये C2 जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 H2, C3H3 रखेंगे बच्चों n की जगह, तो 6 में से 2 गए तो 4, C4H6। अब इसमें 1 कार्बन ऐड कर दो और 2 हाइड्रोजन, फिर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, फिर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, फिर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 आप सक्सेसिव मेंबर्स लेंगे तो उनके बीच में ग्रुप CH2 या मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस आएगा।
किसी की भी होमोलोगस सीरीज आप लेंगे तो दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप या मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट आती है बच्चों, अगर हम एल्कोहल की बात करें, एल्काइल ग्रुप की पहले बात कर लें। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी एल्केन से एक H कम कर देते हैं तब जो ग्रुप बन के आता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एक H कम करो तो यहाँ पे -1 कर देंगे तो फार्मूला आएगा CnH2n+1। अब n की जगह मैंने 1 पुट करा तो CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11। कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर मास अगर इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो 14 का डिफरेंस आएगा या एक C और 2 H का डिफरेंस आएगा। ये है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। इसका नाम होगा मिथाइल, इसका होगा इथाइल, इसका होगा प्रोपाइल, इसका होगा ब्यूटाइल, इसका होगा पेंटाइल। यानी दो होमोलोग्स के बीच में यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ग्रुप CH2 या मॉलिक्यूलर मास 14 का, वो बिल्कुल फिक्स होता है। किसी की भी आप होमोलोगस सीरीज लेके चलेंगे यही डिफरेंस आएगा। अब हम लोग एक पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का हमको फार्मूला पता है, एल्काइल ग्रुप होता है और OH लगा होता है। एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है ये, यहाँ OH लगा दो। अब N की जगह 1 पुट करेंगे तो CH3OH हो गया फर्स्ट मेंबर। सेकेंड मेंबर में N की जगह 2 पुट कर दीजिए तो C2, ये 4 और 1 5 OH हो गया। ये मिथाइल एल्कोहल, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH। यहाँ पर भी दो सक्सेसिव होमोलोग्स के बीच में डिफरेंस आएगा CH2 ग्रुप का या मॉलिक्यूलर मास 14 का। जैसे इसमें और इसमें OH सेम है, 2H ज़्यादा है और एक कार्बन ज़्यादा है, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें तो ये कार्बन है, इसका 12 हो गया, फिर 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, फिर ऑक्सीजन का 16 हो गया, फिर H का 1, ये आएगा 32। यहाँ पे आ जाइए, 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 24, 5 हाइड्रोजन का 5, फिर ऑक्सीजन का 16 और 1, ये आएगा 46। अब 46 और इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 14 का आएगा। यानी यहाँ पर भी किसी भी कंपाउंड की या किसी भी फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज होगी तो उसमें मॉलिक्यूलर मास 14 और मॉलिक्यूलर मास 14 और एटम्स की अगर हम बात करेंगे तो 1 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। ये फर्स्ट मेंबर हो गया, ये सेकंड मेंबर हो गया होमोलोग, ये थर्ड होमोलोग हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, 6। अगर उन्होंने कहा 10th होमोलोग लिखो, आप एल्कोहल सीरीज का 10th होमोलोग लिखो तो आप n की जगह 10 पुट कर देंगे, ये 10 हो गया, यहाँ पे 10 करेंगे तो ये 20 और ये 121 और ये दिस इज द 10th मेंबर, 10th होमोलोग ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। इस ढंग से आज हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों, एक तो होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करा, फिर हमने होमोलोगस सीरीज देखी एल्केन की, फिर एल्कीन की, फिर एल्काइन की, फिर एल्काइल ग्रुप की और फिर एल्कोहल्स की। यानी आज हमने 5 होमोलोगस सीरीज देखी और ये देखा कि 2 सक्सेसिव होमोलोग्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 14 का होगा और एटम्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। ये जो होमोलोग्स हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, डिफ़र होती हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। किसी भी होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स की
फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होती हैं मगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये हो गई होमोलोगस सीरीज। इससे पहले हमने एक डिस्कस किया था साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग, जिसमें वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन आया था। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।